नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो सीज फायर है वो कल रात टूट चुका है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इजराइल, बहरीन, ईरान, इराक, लेबनान, इतने कंट्रीज के अंदर कल रात अटैक हुआ। क्योस है जो स्प्रेड हो रहा है दोबारा से। यूएई वॉर के अंदर पहली बार एंटर कर चुका है। उसने कल ईरान के अंदर अटैक किया रिफाइनरी के ऊपर। ईरान ने क्या बोल दिया? ईरान ने बोल दिया कि जो पीस टॉक्स इस्लामाबाद में होने वाले हैं वहां पर हम नहीं आएंगे। दैट मीन्स लास्ट नाइट बहुत कुछ हुआ है और ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा से उसमें आग लग गई। बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़नी शुरू हो गई हैं। वो कहां पर? पूरे पूरे क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज किया गया ईरान की तरफ से, जिसने शटर कर दिया ये इल्यूजन जो क्रिएट किया गया था पीस प्रोसेस का। जो ये 2 हफ्ते का सीज फायर था वो एक रात भी कंटिन्यू नहीं रह सका। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कंप्लीट टोटल कोलैप्स ऑफ मिडल ईस्ट। जो सायरन्स हैं वो सारे कंट्रीज के अंदर वो स्क्रीम कर रहे हैं। जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उन्हें यूज किया जा रहा है थ्रू द डार्कनेस ऑफ द नाइट। और मिडल ईस्ट दोबारा से एक्सप्लोड हो गया। अब आप बोलेंगे यार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये वॉर रुक गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको कल भी बोला था कि वो एक बहुत हाई स्टेक की गेम खेल रहा है, चेस की। उसने प्रॉमिस किया था एक सीज फायर। उसने क्या बोला? लेकिन साथ में उसने एक अल्टीमेटम भी दिया था ईरान को। अल्टीमेटम क्या था? अल्टीमेटम यह था कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। बट ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। ट्रंप ने एक चीज मैं कल भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव। जो अपने कार्ड्स को वो नहीं खोल रहा, वो बैक आउट नहीं कर रहा है दोस्तों। वो सिर्फ स्टेप बैक कर रहा है, जस्ट इनफ कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो ये पूरे वॉर को वो टेक ओवर करें। दैट स्टार्ट टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई प्रॉब्लम आपकी है ईरान के साथ, मुझे बीच में युद्ध करने के लिए आना पड़ रहा है। ही इज फोर्सिंग द मिडल ईस्ट टू कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर ऑफ देयर बैकयार्ड। वैसे ही जैसे मोदी जी को बोला था पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडो पैसिफिक, आई लीव ऑन मोदी। सेम वे ईरान की जो प्रॉब्लम है, ही इज लिविंग ऑन द मिडल ईस्ट कंट्रीज। और जिस मोमेंट के ऊपर ईरान की रेजिम ने लाइन को क्रॉस किया, पूरी फोर्स यूएसए की वो वेट कर रही है शैडोज में ट्रैप को हिट करने की। यानी कि ट्रैप सेट कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये पहले आप देखिए कि क्या हो रहा है, फिर आपको समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। अब केओस की तरफ देखिए जो पूरे के पूरे मैप के ऊपर दोबारा से शुरू हो गया। सीज फायर का जो एग्रीमेंट की इग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, यानी कि ड्राई नहीं हुई है। और आप देखिए रॉकेट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। ईरान बोल रहा है हमने नहीं किया, हमारे अंदर ना कोई रोग एलिमेंट्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स ये आपने कब सुना था? पाकिस्तान की ये लैंग्वेज है कि जी हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो जो टेररिस्ट हैं ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। बाद में पता लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी के ही लोग वो टेररिस्ट बनाकर वो यहां भेज रहे हैं ट्रेनिंग देने के बाद। वही लैंग्वेज, क्योंकि आजकल नए नए मुसलमान बने हैं ईरान वाले पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, इन्होंने भी वही लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो रॉकेट्स भेज रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स वो कर रहे हैं। वाह, मुसलमानों की झूठ बोलने की जो लिमिट है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब ईरान हैज गॉन कंप्लीटली मैड। उन्होंने लॉन्च किया डेवास्टेटिंग बैराज ऑफ मिसाइल्स। कहां पर? इजराइल की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वहां पर। लेकिन इजराइल ने भी बोला कोई बात नहीं, आपने युद्ध दोबारा शुरू कर दिया, हमें इसका आंसर देना आता है। उन्होंने बिल्कुल ईरान की जो डिमांड्स हैं कि इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है उसको बंद करे, उन्होंने इग्नोर कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स कल जो 100 के 100 ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि बॉम्बिंग नहीं करनी, उन्होंने लेबनान में जाकर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। 100 से ज्यादा जो टारगेट्स हैं लेबनान के अंदर उनको वाइप आउट कर दिया गया है। इतने डिस्ट्रक्शन करी है कि 100 से ज्यादा इनके जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो मारे गए हैं। ईरान ने क्लेम किया कि अगर ये स्ट्राइक्स बंद नहीं हुई तो आपने तो सीज फायर तोड़ दिया, हम भी तोड़ देंगे। और इजराइल ने क्या बोल दिया? इजराइल ने बोला है कि लेबनान कभी भी पार्ट ऑफ द डील नहीं था। डील ये है कि ईरान की ठुकाई नहीं करनी। हम बाकी जगह तो कर ही सकते हैं, जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हाउतीज हैं, या इराक के अंदर जो आपके टेररिस्ट बैठे हैं उनको ठोका जाएगा। यह मैसेज मोदी जी के लिए भी है
कि भाई आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कहां कहां इनके कॉकरोच बैठे हैं, जाके उड़ा दीजिए। इजराइल वही काम कर रहा है। इससे पहले कि हिजबुल्ला इजराइल को तंग करे, इजराइल ने उनको ऊपर भेज दिया कि ऊपर जाके 72 होरों को नहीं, होर्स को आप जाके तंग कीजिए। अब जो केओस है उसने बहुत तेजी से स्प्रेड करना शुरू कर दिया। जो एक्सप्लोजन हैं, उन्होंने अभी अभी एक और एक्सप्लोजन, बड़े मजे की बात है, ईरान का जो लवान आइलैंड है जहां पे उनकी बहुत बड़ी एक ऑयल की रिफाइनरी है, उसके ऊपर अटैक हो गया। एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था। प्रोसेस करता है ईरान अपना हाई क्वालिटी का क्रूड ऑयल, और उसी के कारण इनकी कंट्री सरवाइव करती है। लेकिन जो ब्लास्ट तो एक किया, जो आज तक अभी तो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे हो गए, जो आग है वो बंद नहीं हो रही है। किसी ने क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऑफिशियली कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन जो विस्पर्स हैं ईरान के अंदर वो बोलते हैं कि यूएई ने अपने मिराज फाइटर जेट्स को भेजा और वहां पे जाकर ईरान के अंदर क्रिपलिंग ब्लो दिया है, क्योंकि ईरान यूएई को बार बार तंग कर रहा था। अमेरिका बाहर निकल गया और यूएई या मिडल ईस्ट की कंट्रीज वो नहीं चाहते कि ईरान की ये गंदी गवर्नमेंट इस्लामिक वाली वो सरवाइव करे। ईरान टोटली ह्यूमिलेटेड था, और ह्यूमिलेशन में ये कम क्या करते हैं, ये लुल्ला को खुश करने शुरू हो जाते हैं। कैसे? कि दूसरों को तंग किया जाए। इन्होंने इमीडिएटली मैसिव रिटेलिएशन किया ईरान ने, और वहां पे सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स को शुरू कर दिया। टारगेट क्या था? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके जितने भी जो पाइपलाइंस हैं उसको इन्होंने हिट किया है, ताकि दुनिया के अंदर ऑयल की कमी दोबारा से हो जाए। अब यूएई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कल उन्होंने 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स भेजे गए हैं यूएई की तरफ से, यूएई की तरफ, ईरान की तरफ से। उनको कल उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। कुवैत है, कुवैत के बाद भी 12 से ज्यादा, 12 या 15 ड्रोन्स भेजे गए हैं। एंटायर गल्फ के अंदर दोबारा से आग शुरू हो गई है। ईरान डेस्परेट है दोस्तों। हमारा इंडियन मीडिया पता नहीं क्यों इनको मुसलमानों से इतना ज्यादा प्यार है कि मुसलमान का हलाला हो गया, उनके पजामे में घुसोड़ दिए गए मिसाइल्स, लेकिन ईरान जीत गया है। वाह, चलिए कोई बात नहीं, मुसलमान कभी हारता नहीं होता, इनको जूते भी मार दो। कहता है यार जूते ही मारे हैं, कोई इज्जत थोड़ा खराब करी है। तो वही हाल ईरान का भी है। दे आर कंप्लीटली चोक्ड ऑफ। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम चोक कर देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कल कुछ घंटे के लिए खुला था, दोबारा से बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से, और जो टैंकर्स वहां से निकल रहे थे उनको वापस भेज दिया, जाओ, यू कैन नॉट गो। ग्लोबल एनर्जी की जो सप्लाई है उसे दोबारा से ईरान ने हॉस्टेज बना दिया है। तभी बोलता हूं, मुसलमान कभी भी इंसान नहीं बन सकता, ये अब दुनिया को पता लगना शुरू हो गया। और यही चीजें हैं जो अमेरिका और इजराइल मिलकर एक्सपोज कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तो बोलता था कि मैं युद्ध बंद कर रहा हूं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की जो मिलिट्री है उन्होंने एक काम और किया। वो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। ये क्यूज होते हैं जो आपको पता लगने चाहिए। उन्होंने मैसिव अटैक किया कल इराक के अंदर। ईरान के ऊपर बॉम्बिंग बंद कर दी, क्योंकि ईरान के अंदर जो सप्लाई था टेररिस्ट का वो इराक दे रहा था। अमेरिका ने कल अपना वही F-15 उसको भेजा, साथ में अपने अपाची के हेलीकॉप्टर भेजे, और जितने भी ईरान के मिलिटेंट्स हैं और उनके जो हेडक्वार्टर्स इराक के अंदर हैं, वहां पर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। कितने वहां पे कॉकरोच मारे गए ये तो ईरान को या इराक को भी पता नहीं है। पूरी बिल्डिंग भरी हुई थी इन कॉकरोचों के साथ, ये अमेरिका बोल रहा है। ऐसा एब्सोल्यूट स्लॉटर दिया है, वाइप आउट कर दिया पूरा का पूरा एरिया को, और साथ में जो इनके सीनियर टेररिस्ट थे, कमांडर्स थे कुड्स के, वो खत्म कर दिया गया है। इसको बोलते हैं प्रिसाइज, कैलकुलेटेड एंड एब्सोल्युटली लीथल स्ट्राइक्स। ईरान के ऊपर बोला है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जगह नहीं करेंगे आपके कॉकरोचों को, ये नहीं हो सकता। वॉशिंगटन एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज भेज रहा है, सीज फायर सिर्फ ईरान के बॉर्डर के अंदर नहीं, अंदर है, बाहर हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और इनके जो प्रॉक्सीज हैं दे आर नाउ डेड। लेबनान के अंदर, इराक के अंदर मार दिए गए, अब यमन के अंदर भी देखेंगे, वहां पर भी ये काम होगा। और वहां पर अमेरिका नहीं करेगा, वहां पे सऊदी अरेबिया पर अटैक करने वाला है। और दोस्तों एक और बता दूं, एक तरफ तो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं सीज फायर कर रहा हूं और हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से कल और 3000 यूनाइटेड स्टेट्स के मैरीन्स को और भेज दिया गया है, एक नया शिप
निकल गया है मिडिल ईस्ट की तरफ। स्पेशल ऑपरेशन की फोर्सेस ऑलरेडी वहां पर बैठी हैं, अब ये मैरीन्स को और भेजा जा रहा है। टारगेट बड़ा सिंपल है, ईरान को 95% आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, 5% के लिए छोड़ देंगे? इतने बेवकूफ नहीं है अमेरिका वाले भी या इजराइल वाले भी। हमारी इंडियन मीडिया को प्यार बड़ा है मुसलमानों से, भाई पैसे मिलते हैं वहां से, इसलिए इनको खुश होने दीजिए। ट्रैप ब्रिलियंट है कि जो लोकल पावर्स हैं उन्हें अब ये पावर्स दे दिया गया है, आप अपने एरिया को आप हैंडल कीजिए। अब यूएई क्या कर रहा है? यूएई स्ट्राइक बैक कर रहा है, इजराइल डिसमेंटल कर रहा है हिजबुल्लाह को ब्लॉक बाय ब्लॉक, और ट्रंप क्या कर रहा है? वो सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब रीजनल प्लेयर्स को मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो अमेरिकन मिलिट्री वो उनकी हेल्प कर देगा। वो ईगल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो अमेरिका के हैं, वो सिर्फ प्रॉक्सीज को अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कि ईरान को जो हेल्प थी वो आती थी हिजबुल्लाह से, हाउती से, इराक के अंदर बैठे हुए जो इनके प्रॉक्सीज हैं। अब पहले इनको खत्म किया जाए। टारगेट है बड़ा ही सिंपल कि इनके जितने भी कमांडर हैं टेररिस्ट के जो बाकी कंट्रीज में बैठे हैं, पहले इनको खत्म कीजिए ताकि ईरान के पास कोई सपोर्ट ना रहे। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंसिव नहीं है जैसे हमारा इंडियन मीडिया बता रहा है, वो कंप्लीटली ऑफेंसिव की तरह है और खुद नहीं कर रहे, दूसरों से करवा रहे हैं। अब ईरान की रजीम क्या कर रही है? ईरान की रजीम क्रैक हो रही है इनॉर्मस प्रेशर के नीचे। जब प्रेशर इनके ऊपर आता है तो इनकी गैस बननी शुरू होती है मुसलमानों की, तो यह क्या करते हैं? ये प्रोपागेंडा शुरू कर देते हैं। इन्होंने पूरा स्टेट टेलीविजन के ऊपर आकर प्रोपागेंडा किया कि जी एक ही बात है, अमेरिका सरेंडर कर गया, आपकी जो लुल्ला की फौज थी वो जीत गई। वो लुल्ला की फौज आधी से ज्यादा मर चुकी है बंकर्स के नीचे, लेकिन जीत गए, चलिए कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या किया? अमेरिका को की सरेंडर कर गया है, अमेरिका के झंडे जलाने शुरू कर दिए, और इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि ईरान के लोग कितने खुश हैं कि अमेरिका हार गया, एंड ईरानियंस चैंट कर रहे हैं वहां पर डेथ टू अमेरिका। लेकिन बिहाइंड द क्लोज डोर्स वो कुछ सीन और ही है। रजीम टेरिफाइड है, रीजन बीइंग जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स, उनकी इन फाइटिंग शुरू होगी आपस में। क्यों? क्योंकि पैसा ड्राई हो गया है, और मैं हमेशा बोलता हूं कभी मत भूलना, मुसलमान की जान, मुझे सुनाई दे रहा है, पैसे में। यस, अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया है क्योंकि आपको समझ आ गया मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में है या पजामे में है। पजामा ऑलरेडी फाड़ दिया गया है, सब कुछ फट गया इनका, और पैसा बंद कर दिया गया है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान, ये सबसे बड़ी गुत्थी है जो मैं सुलझाता हूं। वहां पर अभी अभी सिटीज के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। मिस्टीरियस गैस है, जो कई बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, जो एरियाज हैं, वहां पर लोग खत्म हो रहे हैं, बिल्डिंग्स एक्सप्लोड हो रही हैं अंदर से, फायरिंग अंदर से शुरू हो गई दोस्तों, मल्टीपल ईरानियन सिटीज के अंदर। जो शाह है इनका, ईरान का पहलवी, उसने अभी अभी कल एक मैसेज दिया था ईरान की मिलिट्री को, आप ईरान की रक्षा के लिए और अपने लोगों की, जो ईरान के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए आपको इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो राक्षस हैं इनके साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। और जब आपने रेडिकल्स को हिट करना शुरू किया, जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने आपस में ही लड़ाई करनी शुरू कर दी। आधे जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं वो बोलते हैं कि यार युद्ध बंद करो, की पे है, हम मर जाएंगे। दूसरे बोलते हैं कि मरने के बाद ही जिंदगी शुरू होती है, तो क्यों ना मर जाएं लड़ लड़ के। तो ये जो फ्रैक्चर है, इसलिए बताता है आपको कि इनका फ्रैक्चर हुआ क्यों है, दो तरह से। एक, पैसा बंद हो गया, और पैसे के बिना तो ये नमाज नहीं पढ़ते, ये आपस में लड़ने शुरू हो गए। दूसरा एक काम और है कि जब सामने वाला स्ट्रेंथ दिखाता है, आपको हमेशा मुसलमान आपके पैरों में गिरता हुआ दिखाई देगा। आपने मोहम्मद यूनस, आपने मोहम्मद जो जो ये सारे हैं, मालदीव्स वाला मुइजो, आपने सारे मोहम्मदों को पैरों में कुत्तों की तरह लेटते हुए आपने देखा है। यहां तक कि जो ये मोहम्मद, ये है इनका पाकिस्तान का ये शहबाज शरीफ, या इनका आसिम मुनीर, ये सारे अमेरिका के पैरों में क्यों लेट रहे हैं? क्योंकि वहां से भीख मिलनी है, वही कुत्ते के मुंह में हड्डी डालनी है, ये पैरों में डलने जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपने सामने वाले ने स्ट्रेंथ दिखाया, ये इमीडिएटली ये पीछे मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और रजीम कंप्लीटली अपनी जो स्ट्रेंथ है या अपनी ग्रिप है कंट्री के ऊपर, वो लूज कर रही है। लोगों ने यार सड़कों पे आकर, एक तो आपको मीडिया दिखा रहा है एक ही चीज कि वहां पे कितना जश्न है, वो कुछ लोग हैं, 95% जो कंट्री है वो बोलती है कि यार प्लीज आप इस युद्ध को बंद मत कीजिए, इनकी ठुकाई कीजिए। ये ईरान के लोग ईरान के अंदर बैठकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्वीट कर रहे हैं, वो इसको बोल रहे हैं, इजराइल को,
प्लीज डू नॉट स्टॉप दिस। हमें ये गंदी जो इस्लामिक रिजीम है इसे हमें छुटकारा चाहिए। वी वॉन्ट टू गो बैक। हम इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। हम दोबारा से, हम पर्शियन हैं, हम पर्शिया की तरफ जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया जो ईरान के अंदर हो रहा है। अब आते हैं नेगोशिएशन के ऊपर, उस पर क्या हो रहा है। नेगोशिएशंस होने थे आज कल में इस्लामाबाद के अंदर। व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को वहां पे भेज दिया पाकिस्तान के अंदर। जेडी वेंस, जेरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ, ये तीनों पाकिस्तान के अंदर डील साइन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन ईरान ने क्या बोला, हम इस पूरे की पूरी जो मीटिंग है उसको बॉयकॉट करेंगे। दे आर सेइंग कि यार जो एयर स्पेस है आपने इराक के अंदर, लेबनान के अंदर, आपने वहां पर हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सिर्फ बंदूकें लेकर आपको तंग करते हैं, आपने उनको मारा क्यों है। दे आर फ्यूरियस कि आपने हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया, इसलिए हम रिफ्यूज करते हैं कि हम मीटिंग करेंगे। और दूसरा उन्होंने एक और शर्त रख दी, हम इस्लामाबाद में मीटिंग करने के लिए तभी आएंगे अगर आप हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन देंगे। दे आर रिफ्यूजिंग टू गिव अवे देयर यूरेनियम। अब ट्रंप ने क्या किया, उसने भी ट्रुथ सोशल के ऊपर आकर बोल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स, या तो आप हमें अपना यूरेनियम दे दीजिए या हम वहां से निकालने की, हमें पता है हम अपना आदमी निकाल के लेके आ गए थे आपके नाक के नीचे से, आपका यूरेनियम भी हम निकाल के ले जाएंगे। उसने एक ही बात बोला है कि आपको 2 काम हैं जो करने ही करने हैं। एक, आपको रेजिम चेंज करनी पड़ेगी, इस्लामिक जानवर नहीं चलेंगे, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है। दूसरा, न्यूक्लियर का जितना भी आपके पास ये यूरेनियम पड़ा है वो आपको देना पड़ेगा। एंड ईरानियंस हैव रिफ्यूज्ड बोथ द डील, बोथ द पॉइंट्स, और उन्होंने बोल दिया हम मीटिंग में नहीं आ रहे, कि बायलैटरल टॉक्स अनरीजनेबल है, ईरान बोल रहा है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, वो सिर्फ टाइम बाई कर रहे हैं। मैं कल भी बोला था आपको, ईरान ने 2 हफ्ते मांगे क्योंकि वो टाइम बाई कर रहा है। दे आर ओनली ट्राइंग टू डिले द प्रोसेस, क्योंकि 2 हफ्ते में ये बॉम्ब बना लेंगे या कहीं से ले लेंगे, उसके बाद ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल है काम करने का। पाकिस्तान ने भी यही किया था। हमने जब अपने बॉम्ब को टेस्ट कर लिया, उन्होंने चाइना से बॉम्ब को मंगवा लिया। आपको याद होगा इन्होंने ये कुछ किया था। अब ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप कर रहा है सिर्फ एक ही काम, मुझे परमानेंट रेजिम चेंज करना है, लेकिन मैं फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाहता हूं। यह ट्रंप की बड़ी ही क्लियर लाइन है। इन मोहम्मदों को, उनको भी मालूम है इन्हें पैरों में लेके आना है, और लेके आने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, इनके प्रॉक्सीज को मार दो, और दूसरा है कि इनकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दो। डोनाल्ड ट्रंप को बाद जाकर अकल आई है। नेगोशिएशंस कंप्लीटली अगर फेल हो गए तो टारगेट बड़ा सिंपल है, खार्ग आइलैंड्स को टेक ओवर करना है। इसलिए उसके आसपास बॉम्बिंग अभी भी खार्ग आइलैंड्स के चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। ये बीटिंग हार्ट है ईरान की, और 90% से ज्यादा इनकम ईरान की सिर्फ एक आइलैंड से आती है। और यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ एक काम करना है, उसे इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करना, सिर्फ टेक ओवर करना है, और रेजिम फिनिश्ड। क्यों? मुसलमान की जान पैसे में, और मनी बंद हुआ इनकी पावर खत्म हो जाएगी, और ईरान के लोग तो ऑलरेडी रेडी हैं अपने कंट्री को टेक ओवर करने के लिए। दे आर वेटिंग फॉर द रेजिम टू फॉल एंड दे आर आस्किंग डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज डू नॉट स्टॉप द वॉर। दोस्तों, ये है प्लानिंग। ट्रंप कभी भी डिफीट लेकर, वो भी इस्लामिक टेररिस्ट रेजिम से, वो हारने के बाद वो पीछे हट जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इजराइल अपने हथियार छोड़ देगा और इनको ठुकाई इनकी करनी बंद कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। रीजन जो है ये वाला, वो दोबारा से आग के अंदर एंटर नहीं किया, वो आग कभी बंद हुई ही नहीं थी। सिर्फ प्लेयर्स दूसरों को बोल दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करो। सीज फायर दोबारा से खत्म हो गया। रियल वॉर जो फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट का है वो अब शुरू हुआ है। पहले तो सिर्फ ये था कि ईरान की टुकाई करनी है और उसे, उसका जो सब कुछ है उसको फाड़ के इनके हाथ में देना है, वो ऑलरेडी कर दिया। अब है फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट की लड़ाई, जहां पर मिडल ईस्ट के जो बाकी के कंट्रीज हैं, इन्हें अब ईरान को खत्म करना पड़ेगा, एंड दे आर स्टेपिंग आउट। यूएई ने पहली बार ईरान के अंदर जाकर अटैक किया है। अब आप समझ सकते हैं कि आगे आके क्या होगा। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दिस ब्यूटीफुल थ्रिलर मूवी गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट, जहां पर मोहम्मदों को एक एक को चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्योंकि जब तक एक भी दरिंदा जिसके नाम में इस्लाम हो या मोहम्मद हो, ये कौन बोल रहा है, ये इजराइल और अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, तब तक ये दुनिया में शांति नहीं आ सकती। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।